नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक और स्वागत है आज आप सबका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बताएंगे कि स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्या होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, डेसिमल पॉइंट्स नंबर होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, उनको हमें स्ट्रिंग में लिखना होता है। तो स्ट्रिंग में कुछ इस तरह लिखना होता है जैसे कि 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, या स्ट्रिंग में उससे पहले कुछ स्पेस देना होता है। किसी भी अलग अलग फॉर्मेट में लिखने के लिए स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का यूज किया जाता है। तो किसी भी फॉर्मेट में लिखने के लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट साइन है वो है परसेंटेज। परसेंटेज में आप जब भी लिख रहे हो इसका मतलब आप कुछ फॉर्मेट डिफाइन कर रहे हो। तो परसेंटेज एस मतलब स्ट्रिंग ही है, यहाँ पे आप कोई भी स्ट्रिंग ही लिखनी पड़ेगी आपको, वो परसेंटेज एस हो जाएगा। जैसे कि ये पाइथन हो गया, ठीक है। तो सबसे सिंपल तो यही है और इतना कुछ आपको करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। तो आप सीधा फिर इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखने का फायदा क्या हुआ, सपोज हमने कोई वेरिएबल डिफाइन किया है, वो जो स्ट्रिंग है, ठीक है। अब हम उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं कि परसेंटेज एस इज द बेस्ट लैंग्वेज। तो परसेंटेज में जो ब्रैकेट में ए लिखेंगे हम, तो यहां पर जो ए है वो यहां से ये पाइथन उठा लेगा, ठीक है। तो पाइथन इज द बेस्ट लैंग्वेज। अब यहां पर ए में ए को हमें जैसे वो करना है, कैपिटलाइज करना है, या ए का जो पी है जो बड़ा करना है, तो ए डॉट टाइटल लगा दीजिए। तो ये P इसका बड़ा हो गया, पाइथन इज दी बेस्ट लैंग्वेज। तो इसी तरह सपोज करो कोई नंबर है, जैसे कि वैल्यू ऑफ पाई है 3.1415 समथिंग लाइक दैट 27। अब हमें इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है कुछ इस तरह, द वैल्यू ऑफ पाई इज। अब अगर यहाँ परसेंटेज एस लिखता हूं तो भी परसेंटेज एस में ये अपने आप कन्वर्ट कर देगा और ये पूरी इस तरह लिख देगा। लेकिन सपोज करो कि मुझे अब यहाँ पर सिर्फ पहले 2 डेसिमल पॉइंट लिखने हैं। तो अगर मुझे पहले 2 डेसिमल पॉइंट लिखने हैं तो मुझे यहाँ पे फ्लोट वाला यूज करना पड़ेगा, वो होगा परसेंटेज एफ। और परसेंटेज एफ में मुझे टोटल मान लो 4 वर्ड्स हैं और उसके 2 डेसिमल पॉइंट तक जाना है, तो 4.2f। तो यहाँ पे एक ये स्पेस ले लो, 1 2 3 4, मतलब टोटल 4 वो लेटर होंगे और 4 में से पॉइंट के बाद 2 आएगा। अगर जैसे पॉइंट के बाद आपको एक ही चाहिए तो ये 3 आ गया, और 3 आ गया तो 4.2, और 4 हो गए तो ये इस तरह 5 लोग हैं तो ये। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और अगर आप इसको नंबर को चेंज करना है तो जैसे यहाँ 3 करोगे तो भी इतना ही रहेगा, क्योंकि मिनिमम पॉइंट के बाद 5 तो होगा ही। तो ये नंबर थोड़ा बड़ा ही रखें, जैसे कि इसको 8 कर देते हैं, तो यहाँ पे ये जो स्पेस है ये बढ़ जाएगा, ये जो वाइट स्पेस इधर से ये बढ़ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप 2 लेना है, अब इसको थोड़ा सा ये हमें 3.14 इधर लिखना है सपोज करो, तो इस नंबर को आप कितना भी बढ़ा सकते हो, 20 लिख दीजिए। यहाँ 40 लिखोगे तो और दूर हो जाएगा, यहाँ 50 लिखो। तो ये इस तरह आप लिख सकते हैं। अगर आपको ये इंटीजर में लिखना है तो यहाँ पर आपको लगाना होगा D। तो यहाँ पे इंटीजर में 0.2 लगाने का मतलब ये 50, तो यहाँ से ये वाइट स्पेस हो गए सभी, टोटल 50 होगा। 0.2 मतलब यहाँ टोटल 2 लेटर होने चाहिए, चाहे 0 हो चाहे वो हो, तो मतलब वो 0 से ऐड करता रहेगा। जैसे अगर 5 लिखूं तो यहाँ 4 0 हो जाएंगे, इस तरह 8 लिखूं तो इस तरह ये 7 0 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में इंटीजर के साथ हम फॉर्मेट कर सकते हैं। ये डी मतलब इंटीजर हो गया, डेसिमल इंटीजर बेस 10, एफ हो गया फ्लोटिंग पॉइंट डिस्प्ले। अब अगर जैसे आपको मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं,
तो जैसे कि आपको एक बड़ी सी स्ट्रिंग लिखनी है कि दिस इज द बेस्ट लैंग्वेज, परसेंटेज एस इज द बेस्ट लैंग्वेज, यहाँ पे ही मैं लिख देता हूँ, एंड द वैल्यू ऑफ पाई इज दिस। अब यहाँ पे देखिए परसेंटेज 2 बार आ रहा है, तो यहाँ आर्ग्यूमेंट में भी 2 परसेंटेज होंगे। पहला वाला परसेंटेज जो ये वाला हो रहा है ए डॉट टाइटल, और दूसरा वाला ये पाई जो हमारा है। अब यहाँ इनवैलिड सिंटेक्स क्यों आया, इधर कॉमा नहीं आएगा। तो ये पाइथन इज द बेस्ट लैंग्वेज, वैल्यू ऑफ पाई इज ये टाइटल क्या कर रहा है, ये बस कैपिटल उसको बड़ा कर रहा है। अगर ये करेंगे तो ये स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ पाई, अब यहाँ पे ये इतना बड़े की जरूरत नहीं है, तो ये एक ही लाइन में आ रहा है। अब ये 8 है, इसको आप 2 लिख लेंगे तो ये 2 डेसिमल प्लेस तक आ गया। तो ये हो गए हमारे डेसिमल और फ्लोटिंग पॉइंट की ये जो फॉर्मेटिंग। अब एक आते हैं इंटरेस्टिंग चीज पे, परसेंटेज सी कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। तो इसको देखते हैं कि यहाँ पर हम लिखते हैं परसेंटेज सी। यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर आ सकता है और इंटीजर आ सकता है। जैसे कैरेक्टर में ए हो गया, ठीक है, एच हो गया या 1 हो गया, जो भी कैरेक्टर हम टाइप कर सकते हैं। अब ये कैरेक्टर नहीं है, ये हो गए 1 2 3 4 5, ये स्ट्रिंग हो गया। तो कैरेक्टर की जगह जब स्ट्रिंग आया तो ये एरर दे देगा, क्योंकि इसमें पूछा रिक्वायर इंटीजर और कैरेक्टर। तो या तो हम कैरेक्टर दे सकते हैं या इंटीजर दे सकते हैं। इंटीजर में ये देखो जैसे 1 देते हैं तो ये x01 दे दिया, 2 दे दिया। ये एक्चुअली क्या है, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके अभी सिंबल डिफाइन नहीं हुए हैं। पर इसे 11 दोगे तो भी ये आ रहा है। तो हमें अगर जैसे पता करना है कि ये कहां से कहां तक जा रहा है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक लूप लगा सकते हैं। तो यहां पर एक लूप लगाते हैं, इसको परसेंटेज आई लिख देते हैं, और फॉर आई इन रेंज लेट्स सपोज 1000 तक करके देखते हैं। अगर 1000 तक ये है तो हाँ, अब देखिए ये 1000 तक जा रहा है। ये आई के साथ ये डिक्शनरी कर देते हैं। ये तो वैसे सेट्स था, अब सेट्स की जगह हम डिक्शनरी कर रहे हैं। तो देखिए इंडेक्स के साथ 0 का मतलब ये है, 1 का मतलब ये है। ये जो 9 है, 9 का मतलब ये टैब है, इसको कहते हैं टैब कैरेक्टर। और ये जो 10 है, इसको न्यू लाइन कैरेक्टर कहते हैं। तो बेसिकली ये दिखा क्या रहा है कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये सभी एक आस्की कोड में, या आस्की कोड नहीं है, ये है UTF-8 और 9, तो यूनिकोड जिसे कहते हैं। आस्की में तो 128 या 256 के अराउंड कैरेक्टर रहते हैं, ये है यूनिकोड। तो यूनिकोड में जैसे कि 80 का मतलब P है, और उसके बाद फिर ये मतलब यहां से 65 से आपके कैपिटल लेटर स्टार्ट होते हैं, और फिर उसके बाद ये स्मॉल लेटर स्टार्ट हो रहे हैं, फिर ये स्पेशल कैरेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं, ये ग्रीक लैम्डा। तो आप देख सकते हैं यूनिकोड में मतलब कितना बड़ा स्कोप है ना, कितने सारे वर्ड्स आ रहे हैं इसमें। मतलब ये तो लग रहा है कि 11,000 तक करेंगे तो भी आ गया। 11,000 तक जा रही है ये डिक्शनरी। पाइथन 3 का यही एक है कि इसका यूनिकोड सपोर्ट है। अब फॉर एग्जांपल मुझे यूनिकोड के प्रिंट कराने हैं, इसको लिस्ट में ही डिफाइन कर देते हैं। लिस्ट वैसे काफी बड़ी हो जाएगी। अब यूनिकोड का मुझे जैसे 8888 से 9000 ये सब प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे देखिए ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं, इंटीग्रेशन वाला साइन, यहाँ तक कि इमोजीज भी आ गई हैं। देखो ये टाइम वाला इमोजीज, ये घड़ी वाला, तो ये सब यूनिकोड में है। अब ये यूनिकोड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब पाइथन में आप लिटरली इन्हें टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अगर ये वाला टाइप करना है तो मुझे यहाँ से आप कर लो, ये
ये वाला कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 इसमें से 14 माइनस कर दो। 8986 घड़ी वाला हो गया। ठीक है, UNI 8987 कर देते हैं, ये टाइम हो गया। तो अगर जैसे हम यहाँ पे मैं लिखूं, आपको अगर ये सब लिखना हो तो ये सिंबल प्रिंट करना हो टाइम वाला, तो आप लिख सकते हैं %C%8987। देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर आप कोई भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं। आई एम वेटिंग, ये वेटिंग का लिस्ट हो गया फॉर सो लॉन्ग। तो जैसे कि हम फेसबुक वगैरह पे लिखते हैं, इमोजीज में बात करते हैं, तो यहाँ पे आप कोई सी भी इमोजीज लिख सकते हैं। बस आपके पास क्या होना चाहिए, ये यूनिकोड स्ट्रिंग का वो लेटर होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह है कि जैसे अगर आप हिंदी के कैरेक्टर्स भी ढूंढ सकते हैं। हिंदी के कैरेक्टर्स कैसे ढूंढेंगे आप? उसके लिए आपको बस ये इसका यूनिकोड नंबर पता होना चाहिए, या गूगल हिंदी इनपुट में आप अगर हिंदी में टाइप कर लें तो यहां पर आप इफ कंडीशन लगा सकते हैं। इफ दिस इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे कई सारे लैंग्वेजेस कवर हो जाती हैं यूनिकोड में, और वो सब लेटर्स कवर हो जाते हैं। ये सारी चीजें यूनिकोड में कवर हो जाते हैं। तो इस तरह फॉर्मेट स्ट्रिंग में आप देखिए कितने सारे वाइड स्कोप हैं। अब ये आपके ये टास्क है, आप कुछ भी इसके साथ प्ले कर सकते हैं। जैसे कि यूनिकोड अब 11,000 तक हैं। अगर 12,000 करके देखते हैं कितना है, 12,000 भी है, मतलब काफी। अब ये कहां तक जा रही है, ये कैसे पता लगाएं? ये देखिए यहाँ पे ये %C नहीं हो रहा, तो यहाँ भी आप प्ले करके देख सकते हैं कि कितने तक रेंज जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 ये जनरली 2 टू द पावर में होते हैं। तो 2 टू द पावर 16 देखते हैं कितना होता है। 6 5, तो यहाँ पर जैसे 35 नहीं है, 32 ओवरफ्लो एरर नहीं है, 16 है, 17 है, 21 नहीं है, 18 भी है। देखिए हम पहुंचने वाले हैं, वी आर प्रेटी क्लोज। 19 20 21, तो 2 टू द पावर 20 तक है यूनिकोड स्ट्रिंग। 2 टू द पावर 20 मतलब 1048576। इतने सारे हमारे पास ये हैं कैरेक्टर। तो ये है हमारी लेंथ ऑफ यूनिकोड। तो देखिए आज के इस फॉर्मेट स्ट्रिंग से आपको ये नई चीज के बारे में पता चला। तो यहां पर आप कोई भी जैसे इतना नंबर है, तो लास्ट के अगर आपको ये प्रिंट कराने हैं, तो ये लास्ट नंबर तो ये हो ही गया, इसको पेस्ट कर देते हैं। और 1048500 लास्ट के 76 प्रिंट कराते हैं। देखिए ये अभी असाइन नहीं हुए हैं, तो इसमें जैसे जैसे कि और फ्यूचर में ये अभी असाइन नहीं हुए, देखो ये ऐसे है ना, तो इसका मतलब ये असाइन नहीं हुआ। तो जैसे जैसे फ्यूचर में और इमोजीज बनती रहेंगी या और नए लेटर्स बनते रहेंगे और नए लेटर्स की जरूरत होगी, तो उन्हें इन प्लेसेस पर असाइन कर सकते हैं। कुल मिला के इसमें 1048576 कैरेक्टर्स का स्कोप है। इतने सारे कैरेक्टर्स का स्कोप ये यूनिकोड रखता है। और पाइथन 3 में यूनिकोड सपोर्ट है। इसका मतलब इस तरह आप हिंदी में पाइथन में टाइप कर सकते हैं। ये मैंने कॉपी कर लिया और इसको मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो देखो ये स्ट्रिंग हो गई एक,
ठीक है, ये हो गई स्ट्रिंग, हिंदी स्ट्रिंग से लिखता हूं मैं, HS लिख दो, सपोज हिंदी स्ट्रिंग। तुम क्या कर रहे हो, अब मैं इसका एक एक वो प्रिंट कराता हूं। फॉर I in HS प्रिंट I, एक एक लेटर देखना प्रिंट हो गया इसका, ये एक एक लेटर प्रिंट हो गया। फॉर I J in enumerate कर देते हैं, तो इसमें भी आप इंडेक्स लगा सकते हैं। प्रिंट I, J। तो देखो ये हिंदी में टाइप हो रहा है, हिंदी में 0 मतलब तय है और ये है मैं। अब इसका अगर आपको पता करना है कि ये यूनिकोड सिंबल है कौन सा है, आप इस तरह पता लगा सकते हो। फॉर I in रेंज 2⁻20 if this equal to this letter, ओके तय। तो प्रिंट I, तो ये आ गया 2340। इसका मतलब आप यूनी 2340 करेंगे तो ये तय आ जाता है। तो इस तरह हम हिंदी में भी पाइथन में लिख सकते हैं। अब क्या आप इसका वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हो या कर सकते हैं, क्योंकि यूनिकोड सपोर्ट कर रहा है तो कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर मतलब कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। देखो आप लिटरली हिंदी में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप हिंदी में वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो। अब जैसे कर इक्वल टू तुम इक्वल टू 1, कर इक्वल टू 5। तो यहां अगर आप तुम प्लस कर करना है तो वो भी आप 6 ले आओगे। बस ये या तो आप अपने फोन में हिंदी इनपुट डाल दो, बस अगर आप कीबोर्ड में हिंदी टाइप कर पाए तो गूगल हिंदी टाइप से आप हिंदी में टाइप कर सकते हो और ये हिंदी में प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो ये था यूनिकोड का एडवांटेज। इसके साथ यूनिकोड पे काफी डिस्कशन हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं ये इनकी हेक्साडेसिमल, ऑक्टल। तो जिस तरह हमने यूनिकोड का बताया इसी तरह यहाँ पे आप स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में हेक्साडेसिमल भी लिख सकते हो। जैसे x ऑक्टल का दिखाते हैं। ऑक्टल में क्या होता है कि 7 तक तो एज इट इज रहेगा, उसके बाद 7 के बाद जब 8 होगा वो 10 हो जाएगा। जैसे बाइनरी में 1 तक एज इट इज रहता है, यहाँ पर अब परसेंटेज लिखना होगा। जैसे 7 तक 7 ही है, जैसे 8 होगा 10 हो जाएगा, फिर 9 ये अब ऑक्टल में स्टार्ट होगा, 15 तक इस तरह 17 रहेगा और जैसे ही 16 होगा तो ये 20 हो जाएगा। तो ये 8 की पावर में चलेगा। अब ये ऐसे चलता रहेगा 77 तक, उसके बाद फिर वो 100 हो जाएगा। तो इस तरह जैसे 64 ये 100 हो गया, 8 to the power 2। अब 64 into 8 to the power 3 ये हो गया 1000। ठीक है, तो ऑक्टल है तो इसलिए 8 पे 10 होगा, 8 into 8 पे ये हो गया, 8 into 8 into 8 पे ये हो गया। इस तरह नंबर चलते रहेंगे। अब आते हैं हेक्साडेसिमल पे। हेक्साडेसिमल पे आएगा परसेंटेज x। हेक्साडेसिमल लोअर केस और अपर केस इनमें कुछ फर्क नहीं है, उसमें बस वो क्या होता है इसमें 0 to 9, उसके बाद A B C D E F। तो जैसे 9 तक तो ऐसे 9 ही रहेगा, जब 10 होगा वो आ गया A, 11 आएगा B, 12 13 C आ जाएगा और 14 E आएगा, 15 F हो जाएगा और 16 पे ये 10 हो जाएगा। तो इसमें अगर नंबर आगे बढ़ना है तो 16 into 16 ये हो जाएगा। ठीक है, इंटू 16 टू द पावर में चलते रहोगे, ऐसे आता रहेगा। लेकिन अगर कोई आप रैंडम नंबर दे देंगे 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पर आपको ऑल सॉर्ट्स ऑफ
इस तरह के नंबर भी आपको देखने में मिल सकते हैं, DAE। इसी से ही लोग ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं जो x और इस तरह हेक्साडेसिमल में लिखा होता है। तो ये था, और इसी तरह एक एक्सपोनेंशियल नोटेशन ये लास्ट में और कवर कर देते हैं। जैसे परसेंटेज E, और यहाँ पर हम लिखते हैं ये 10 टू द पावर में चलता है, ठीक है। 10 टू द पावर 100 में 2 हो गया, ये 6 हो गया। अब यहाँ पे इसको आप 1.1 भी डिफाइन कर सकते हैं, तो ये 1.0 होगा, ठीक है। 1.0 में अगर आपको कोई भी डेसिमल में डिफाइन नहीं करना तो ये इस तरह। अब यहाँ पर आप जैसे ये भी करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट ही दिखाएगा 1 to 1। अब यहाँ 1.2 करेंगे तो 1.21 इंटू e टू द पावर +2। तो इस तरह भी फॉर्मेट में आप दिखा सकते हैं। ये साइंटिफिक नोटेशन रहती है बड़े नंबर्स को दिखाने में। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्या होती है, हम स्ट्रिंग, डेसिमल, फ्लोटिंग पॉइंट और कैरेक्टर कैसे लिख सकते हैं। उसके बाद हमने ये जाना कि आपको हिंदी में प्रोग्रामिंग करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद ये हेक्साडेसिमल और एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब